जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम लोग बालकांड की चौपाई नंबर 326 पर हैं और तुलसीदास जी बताते हैं कि जिस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह हुआ था, बिल्कुल उन्हीं विधि विधान के साथ, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए बाकी के तीनों भाइयों का भी विवाह किया गया। इसमें तो इतनी सारी चीजें जिसका वर्णन, जिसकी अधिकता के बारे में बताया ही नहीं जा सकता है। इतने कंबल, इतने कपड़े जो बहुमूल्य थे, दास दासी, हाथी घोड़े, पालकियां और अनंत चीजें दी गई थीं। और दशरथ जी ने बड़े प्रेम के साथ जो भी याचक थे, जो भी बाराती थे, सब में बांट दी और जो कुछ भी बचा था वो बाकी जनवासे में भी बंटवा दिया। रीतियां पूरी हुई, जब सब कुछ बट गया उसके बाद श्री जनक जी दशरथ जी के पास आकर के कुछ इस तरह से प्रेम पूर्वक बोले। तो वहां पर जितने भी लोग थे वे सबसे बड़े प्रेम पूर्वक मिले और प्रेम पूर्वक, स्नेह के साथ, आदर के साथ मिल करके मुनियों को प्रणाम करके वो बोले कि अरे आप मुनि लोग, आप संत लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, ये सब लोग जो है ये तो सब भाव के भूखे होते हैं और अब भाव के भूखे लोगों के लिए एक मुट्ठी जल ही पर्याप्त होता है। अब समुद्र को एक मुट्ठी जल देने से क्या कुछ ज्यादा दे दिया होता है? तो पूरे समुद्र के समान कुछ भी नहीं है। दशरथ जी, आप मुझे और मेरे भाई को अपना सेवक ही समझें, जिसको आपने बिना किसी दाम के लिया है, ठीक है? और हम आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहेंगे। आपसे संबंध जुड़ करके हम दोनों आज बहुत ही बड़े हो गए, हमारा राजपाट सब बहुत बड़ा हो गया। आप इन चारों बच्चियों को अभी छोटा ही समझिएगा और ऐसे ही इनका पालन कीजिएगा। दशरथ जी ने भी बड़े प्रेम पूर्वक, स्नेह के साथ उनको गले लगाया और सबसे आदर सहित मिलकर के जहाँ जनवासा था वहां को चल दिए। और उसके बाद सब लोग जहां पर भी ठहरे हुए थे वहां को चल दिए जनवासे को, और वहां से फिर वो आगे चल दिए। और उस समय पे सीता जी श्री रामचंद्र जी को देख रही थी, सबके मन में आनंद था, देवता फूल बरसा रहे थे।